एवरीवन, मैं नमित मैम आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन हम 2 साइडेड एरर के कर चुके हैं और आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन में 1 साइडेड एरर्स क्या होती हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट की। क्या होता है ये? जैसे हम सस्पेंस मूवीज देखते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि कब किसका मर्डर हो जाएगा, कौन कातिल है ना। वैसे ही अकाउंट्स में भी सस्पेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। सस्पेंस अकाउंट के बिना तो क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये एक इमेजिनरी अकाउंट है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है, ये एक इमेजिनरी अकाउंट है। इमेजिन कर लिया जाता है अकाउंटेंट के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बनाता है तो उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, ठीक है। या तो उसने कहीं डेबिट साइड में मिस्टेक की होती है या क्रेडिट साइड पर की होती है, जिस वजह से वो दोनों साइड्स मैच नहीं होती। अब वो बहुत कोशिश करता है अपनी एरर को फाइंड आउट करने की, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी अगर उसे एरर नहीं मिलती तो क्या वो बैठा रहेगा जब तक एरर नहीं मिलेगी? 10 दिन तक एरर नहीं मिली तो क्या 10 दिन तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएगा? नो, ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंट क्या करेगा? अगर उसे एरर नहीं मिल रही तो वो एक इमेजिनरी अकाउंट बना देगा जिसका नाम रखेगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सस्पेंस है कि ये एरर किस वजह से हुई, ठीक है। और जो डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने स्टार्ट कर देगा। इन फ्यूचर जब भी कभी उसे अपनी मिस्टेक मिलेगी वो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देगा, ठीक है, उस एरर को रेक्टिफाई करके। तो ये तो हुआ बेसिकली इसका मीनिंग। अब अगर सस्पेंस अकाउंट की बहुत सारी एंट्रीज करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट खत्म नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी एरर बाकी है, ठीक है, 31 मार्च आ गई, अभी तक हमें एरर नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है तो उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। और अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड सस्पेंस अकाउंट के ही नाम से, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन। अब ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि सस्पेंस अकाउंट मोस्टली कहाँ यूज होता है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटेंट है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कहीं ना कहीं एरर कर चुका है। ट्रायल बैलेंस जब उसने बनाया तब उसे पता चल गया कि कुछ मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक 2 ही जगह हो सकती है, या तो उसने जर्नल बनाते टाइम गलती की होगी, है ना, जर्नल एंट्रीज के टाइम, या उसने लेजर पोस्टिंग में कहीं गड़बड़ की होगी, सब्सिडरी बुक्स में या लेजर अकाउंट में, ठीक है। तो अगर उसने जर्नल एंट्री के टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक की है जो कि 2 साइडेड एरर है तो वो तो ऑलरेडी रेक्टिफाई कर देगा, क्योंकि मोस्टली जर्नल एंट्री के टाइम 2 साइडेड एरर्स ही होती हैं। ये बात आपको समझने वाली है। जर्नल एंट्री में जब हम एंट्रीज करते हैं वहां पर 2 साइडेड एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 1 साइडेड के बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है। लेकिन लेजर पोस्टिंग में या सब्सिडरी बुक्स में अगर आपकी एरर हो रही है तो चांसेस है कि वहां पर वो 1 साइडेड एरर ही होगा। क्यों? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। सपोज करते हैं हमने राम को सामान बेचा, ठीक है, तो हमने लिख दिया राम टू सेल्स 1000। ये मेरी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, मैंने जर्नल एंट्री के टाइम कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक है। लेकिन जब मैं लेजर अकाउंट्स बनाने लगी तो मैंने क्या किया? राम के अकाउंट में डेबिट साइड मुझे 1000 पोस्ट करने थे, मैंने करेक्ट कर दिए, ठीक है। मगर जब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करना था तो 1000 की बजाय मैंने 100 रुपीज पोस्ट कर दिए, ठीक है। डेबिट साइड में राम के अकाउंट में तो 1000 सही पोस्ट किया, मगर सेल्स में क्रेडिट साइड सिर्फ 100 ही किया, तभी तो ये 1 साइडेड एरर बनी ना। 1 साइडेड मतलब जो सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट कर रही है, दोनों को नहीं। अब जो चीज करेक्ट है उसको थोड़ी ना हम रेक्टिफाई करेंगे, हम तो रेक्टिफाई सिर्फ इसको करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको 1 साइडेड एरर मिले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये लेजर पोस्टिंग या सब्सिडरी बुक्स के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है,
ठीक है। और हमेशा मोस्टली 99% केसेस में वन साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट यूज होता है। मैंने 99% क्यों कहा, क्योंकि आगे एक दो एग्जांपल मैं आपको ऐसे कराऊंगी जहां पर सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड में भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए वो आगे देखेंगे कि ऐसा कब होता है। तो पहला ये तो हो गया कि वन साइडेड एरर क्या होती है और सस्पेंस अकाउंट कैसे यूज होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स की जिनको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये वन साइडेड एरर हो सकती है, ठीक है। या ये कहिए जिससे देखकर आपको पता चलेगा कि 99% चांसेस है यहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है, क्योंकि आप लोगों के कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए वो कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये चीज बहुत कम लोग ये चीज एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है ऑल्दो, ठीक है। सेकंड वर्ड है पोस्टेड या पोस्टिंग, ठीक है। थर्ड वर्ड है किसी भी चीज का नेम लिखकर उसके आगे लिख देंगे अकाउंट, जैसे रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। अकाउंट वर्ड यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऑल्दो, पोस्टेड, पोस्टिंग, हाउ एवर, एक और वर्ड है हाउ एवर। तो जब आप जर्नल एंट्री में इस तरह के वर्ड्स देखें तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि 99% चांसेस है यहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी चीजों का मतलब ये बन रहा है कि एक जगह गलती हुई है। पोस्टिंग है ना, सिंपल बात है, पोस्टिंग वन साइडेड ही तो होता है, ठीक है। और वन साइडेड में ज्यादातर हम सस्पेंस अकाउंट ही यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। बेटा आप ये चीजें जो है इनको तो आप नोट कर लीजिए, बुक में अपने कहीं पे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब हमने सामान बेचा था अरुण को 7000 का, मगर पोस्टिंग करते समय हमने क्या किया, हिज अकाउंट, हिज कौन है, अरुण, कि अरुण के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे, उसमें पोस्टेड वर्ड था। तो पोस्टेड देखते ही हमें समझ आता है कि 99% चांसेस है यहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, मगर कैसे होगा वो अब हम देखते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या लिखेंगे हम, अगर हम अरुण को सेल करते हैं क्रेडिट पर तो हमारी एंट्री ये बनती है, अरुण टू सेल्स, ठीक है, 7000 की। मगर अब वो ये बोल रहा है कि हमने पोस्टिंग करते समय उसको क्रेडिट कर दिया। पोस्टिंग कहाँ होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है, यानी कि जर्नल एंट्री के टाइम प्रॉब्लम नहीं हुई है, प्रॉब्लम सिर्फ पोस्टिंग में हुई है। तो जिस अकाउंट की पोस्टिंग में एरर हुई है हम सिर्फ वही अकाउंट रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब सेल्स क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। यानी कि जब जर्नल एंट्री बनाई गई थी तब ये एंट्री एज इट इज लिखी जा चुकी है, लेकिन जब यहां से हम पोस्टिंग कर रहे थे तो पोस्टिंग करते समय अरुण के अकाउंट में हमने एरर किया, यानी इसका अकाउंट करेक्ट पोस्ट हो गया है। अब जो चीज करेक्ट है उसको दोबारा से रेक्टिफाई तो नहीं करेंगे, समझ आ रही है बात। अब हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, वो कहता है उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी आपने अरुण को क्रेडिट साइड में 7000 पोस्ट कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि अरुण को तो डेबिट करना था 7000 से, आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, अरुण को डेबिट करना है 7000 से, ठीक है जी। और ये तो करेक्ट करना था, कर दिया। ये वाला नहीं होना चाहिए था, अरुण को क्रेडिट में नहीं होना चाहिए था, तो इसको डेबिट में लेके जाओगे। अरुण ऑलरेडी डेबिट में लिखा हुआ है, 7000 पिछले वाले, 7000 ये करेक्ट वाले, 7 + 7 14,000, ठीक है। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, इधर लिख देती हूं मैं रेक्टिफाई एंट्री, कि अरुण को डेबिट करना है 7 + 7 14,000 के साथ। मगर हमारी जर्नल एंट्री खत्म कहाँ हुई, जर्नल एंट्री में तो अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट भी तो होना चाहिए। अब क्रेडिट में क्या लिखूं मैं, सेल्स तो यूज नहीं कर सकती ना, क्योंकि सेल्स तो करेक्ट पोस्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में फिर हम सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज कर लेते हैं, जब हमारे पास दूसरी साइड यानी डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए कोई चीज ना रहे तो हम सस्पेंस वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री बन गया, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल रीड कीजिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम शीला 9000, ठीक है, मतलब शीला से 9000 का सामान आप खरीद रहे हैं, बट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000,
लेकिन जब पोस्ट करने लगे तो उसके अकाउंट में 6000 आपने, सॉरी हर अकाउंट, उसके अकाउंट में आपने 6000 पोस्ट किया। अगेन पोस्टिंग वर्ड यूज हो गया तो हमें क्लैरिटी है कि सस्पेंस अकाउंट आ सकता है, ठीक है। तो एक बार हम ट्राई करके देखें। अगर मैं क्रेडिट परचेज करती हूँ शीला से तो मेरी एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू शीला, करेक्ट एंट्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 9000। मगर हमने क्या किया? पोस्टिंग करते समय उसके अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है जी। यानी आपने जब शीला को पोस्ट किया लेजर पोस्टिंग के टाइम उसको 6000 से डेबिट कर दिया। ये तो बड़ी समस्या हो गई क्योंकि शीला को तो क्रेडिट करना था, आपने उसको डेबिट किया, साथ ही साथ आपने उसका नाम भी गलत लिख, अमाउंट भी गलत लिख दी, है ना। अब क्या परचेज अकाउंट में कोई एरर हुई है? नो, क्योंकि यहां पर वर्ड कौन सा यूज किया गया है? पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब लेजर में पोस्ट हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जर्नल एंट्री के टाइम कोई एरर नहीं हुई, पोस्टिंग के टाइम हुई है, और वो भी सिर्फ शीला के अकाउंट में। तो ये अकाउंट ऑलरेडी करेक्टेड है, ठीक है। अब ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट करना है। शीला को क्रेडिट करना था ना, तो ठीक है, हम रेक्टिफाई एंट्री में शीला को क्रेडिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से करना था? 9000 से, प्लस ये वाला जो आपने गलत लिखा हुआ है उसको डेबिट में, ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि शीला का नाम डेबिट में नहीं होना था। तो शीला को क्रेडिट में लेकर आएंगे आप, क्रेडिट में ऑलरेडी शीला लिखी हुई है तो 6000 और आ गए, ठीक है। तो रेक्टिफाई एंट्री के टाइम शीला को 15000 से हमें रिकॉर्ड करना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब डेबिट में क्या लिखें? क्या लिखें? परचेज तो लिख नहीं सकते। यस, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया आप लोगों ने। यहां पर आएगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अब हमारे पास डेबिट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम सस्पेंस वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। 15000 एंड 15000, तो ये बन गया आपका सस्पेंस टू शीला। नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स रिटर्न टू सलीम, मतलब आपने सलीम को सामान रिटर्न कर दिया। जब आप सलीम को रिटर्न करेंगे इट मींस आपने उससे कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या बनती है? परचेज रिटर्न की, और नाम क्या उसका? सलीम। तो आपकी एंट्री बनती है सलीम टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क चल रहा है। हमने सलीम को रिटर्न किया है 400 का, बट पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, अगेन पोस्टेड आ गया, यानी लेजर में एरर हुई है, ठीक है। पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज मतलब सलीम, सलीम के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पोस्ट किया, इसका मतलब सलीम को आपने क्रेडिट कर दिया 400 रुपए से। ये तो गलती हो गई, हुई कि नहीं? सलीम को तो डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया। तो करेक्ट करने के टाइम, रेक्टिफाई के टाइम आप क्या करेंगे? सलीम डेबिट में लिखो 400 रुपए से, ठीक है। एंड रॉन्ग एंट्री में जो आपने उसको क्रेडिट कर रखा है इसको भी खत्म करना पड़ेगा। और जब किसी चीज को कैंसिल करना हो तो उसको अपोजिट साइड लिखते हैं, यानी सलीम जाएगा डेबिट में। तो 400 और चले गए, तो 400 प्लस 400 हो गया 800। तो हमें रेक्टिफाई एंट्री में समझ आ रहा है कि सलीम को 800 रुपए से डेबिट करना है, ठीक है जी। हम डेबिट कर देते हैं सलीम को 800 के साथ। मगर क्रेडिट में क्या लिखें? समस्या, सस्पेंस लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ ना हो तो सस्पेंस। परचेज रिटर्न इसलिए नहीं लिखा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पोस्टेड वर्ड है, पोस्टेड मतलब लेजर में पोस्टिंग करते समय एक ही अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है, तो जिस अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है सिर्फ वही अकाउंट आपका रेक्टिफाई होगा। 800। परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500। अंडरकास्ट का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि कोई चीज जितनी अमाउंट लिखनी थी उससे कम लिखी गई है, तो यानी कि परचेज बुक को आपने 500 रुपए से कम लिखा है। तो करेक्ट रॉन्ग ये सब तो खत्म ही हो गया, ठीक है। करेक्ट एंट्री की तो जरूरत ही नहीं है हमें, सिंपल सी बात है कि परचेज बुक में हमने 500 रुपए कम डाले। परचेज बुक का कौन सा बैलेंस होता है जी? परचेज का तो डेबिट बैलेंस होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, यानी परचेज को डेबिट में लिखना है 500 से। क्यों लिखा है मैंने डेबिट में? क्योंकि जब कोई चीज कम होती है उसको बढ़ाने के लिए हम
उसको सेम साइड पे लिखते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक बताया हुआ है अपने पार्ट 1 में कि क्यों करते हैं इसको सेम साइड पर, ठीक है। तो परचेज को हमने 500 से डेबिट किया और क्रेडिट में क्या आएगा, यस सस्पेंस, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं एंट्री के अंदर, तो सस्पेंस ही आएगा ना। तो हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से स्टडी कीजिए। वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू।